दोस्तों ये हैं कवि सम्मेलन की दुनिया की नई कवित्री, फायर ब्रांड कवित्री प्रीति बौछार। इस कवि सम्मेलन में इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कितना गुस्से का इजहार किया अपनी कविता के जरिए, ये सुनिए। देश में ऊपर मोदी नीचे योगी की चर्चा हो रही है। 56 इंच सीने की तारीफ हो रही है। इन्हीं तारीफों में से मैंने कुछ गुस्सा, कुछ आक्रोश निकालने की कोशिश की। मेरा गुस्सा अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा, कहना चाहता स्वागत है कि देश भक्ति का राग सुनाकर केसरिया लहराया था। देश भक्ति का राग सुनाकर केसरिया लहराया था। तुमको सिंह समझकर हमने सत्ता तक पहुंचाया था। देश भक्ति का राग सुनाकर केसरिया लहराया था। तुमको सिंह समझकर हमने सत्ता तक पहुंचाया था। गीदड़ आके दिखा, जंग का साथ सजाए बैठे हैं और आप सिंह अपनी टांगों में पूंछ दबाए बैठे हैं। आप सिंह अपनी टांगों में पूंछ दबाए बैठे हैं। दहशत। तो दोस्तों, अगर आप आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उनके समर्थक हैं, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं तो आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन क्या करें, जो कवि सम्मेलन में चल रहा है हम आपको वही दिखा रहे हैं। यह है प्रीति बौछार, जैसा कि हमने बताया कवि सम्मेलन की फायर ब्रांड कवित्री। इन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ पर ही कटाक्ष नहीं किया, असदुद्दीन ओवैसी को भी नहीं बख्शा, उनके माँ बाप को भी नहीं बख्शा। देखिए क्या कहा है आगे उन्होंने। और 4 पंक्तियां उस ओवैसी के लिए पढ़ती हूं जो कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। पंक्तियां सुनिएगा कि गुस्से में आकर जिस दिन भी हम हथियार उठाएंगे, गुस्से में आकर जिस दिन भी हम हथियार उठाएंगे, भारत माँ के बेटे तेरी छाती पर चढ़ जाएंगे। जिस दिन चक्र सुदर्शन लेकर निकल पड़ेंगे हम रण में, तेरे अब्बा अम्मी दादा वंदे मातरम गाएंगे। तेरे अब्बा अम्मी दादा वंदे मातरम। तो अगर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थक हैं तो आपको गुस्सा आ सकता है। जिस तरह से हमने कहा कि आप अगर नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं, योगी जी के समर्थक हैं, उनके बारे में भी प्रीति बौछार ने क्या कहा, यह भी हमने सुनवा दिया। अब आप सोचते होंगे कि कवि सम्मेलनों में क्या हो रहा है, तो जो हो रहा है वो हम दिखा रहे हैं। जो मुशायरों में आजकल चल रहा है वो भी हम दिखाते हैं। हमारा काम है आप तक बात पहुंचाने का। तय आप करेंगे कि बात अच्छी है या बुरी है, ये आप तय करेंगे। इससे पहले कि आप प्रीति को सुने किस तरह से उन्होंने अपनी आग निकाली है इस कवि सम्मेलन में, सिर्फ 40 सेकंड रुक जाइए और ये जान लीजिए प्रोग्राम कहाँ हुआ, ये भी जानना जरूरी है। फिर सुनते हैं प्रीति बौछार को। ये है वक्त मीडिया। श्री 1008 भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर समिति छपरोली बागपत ने 6 सितंबर 2017 को बागपत के छपरोली में 10 लक्षण महापर्व के पावन उपलक्ष्य में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया। जैन मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं श्री सुशील जैन बर्तन वाले, कोषाध्यक्ष हैं श्री राहुल जैन गैस वाले, प्रबंधक हैं श्री अंकित जैन मोनू खल वाले। इस कवि सम्मेलन को आयोजित करने में जहां छपरोली के सभी जैन समाज के लोगों ने अपना भरपूर सहयोग किया, वहीं मेसर्स कलश ट्रेडिंग कंपनी के सुशील कुमार, पीयूष जैन, उज्जवल जैन तथा सोहन पाल, राकेश कुमार जैन सीमेंट वालों ने भी अपना विशेष योगदान दिया। इस कवि सम्मेलन के संयोजक रहे छपरोली का नाम कवि सम्मेलन की दुनिया में रोशन करने वाले राष्ट्रवादी कवि श्रीकांत श्री करते हैं कविता की शुचिता की, कविता की पवित्रता की, कविता की पावनता की। कविता क्या है उस कविता को बताने के लिए इस मंच पर माँ सरस्वती की बेटी प्रीति बौछार की उपस्थिति होती है। कहीं मुझे पवन जी की पंक्तियां याद आती हैं कि बर्फ जब पिघलती है सरिता का जन्म होता है। क्या है कविता की पावनता कि बर्फ जब पिघलती है सरिता का जन्म होता है, पाप घट छलकता है, सीता का जन्म होता है और रोते रोते आंख के आंसू जुबां पर आ जाएं
तब कहीं मनुजुर में कविता का जन्म होता है। एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रण दें प्रीति बौछार जी आपके बीच। सर्वप्रथम माँ सरस्वती, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस पूरे मंच का चरण स्पर्श करती हूँ। आए हुए अपने तमाम श्रोताओं का शत शत चंदन वंदन नमन तथा अभिवंदन करती हूँ। यहाँ की पवित्र पावन माटी को अपने मस्तक से लगाती हूँ। देश की बात करती हूँ, देश प्रेम की बात करती हूँ। पंक्तियाँ अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, सुनेगा। स्वागत कि आग तब मैं लगाने चली आई हूँ, आग तब मैं लगाने चली आई हूँ, रोशनी जगमगाने चली आई हूँ। रोज सैनिक मरे, देश सोता रहे, पत्थरों को जगाने चली आई हूँ, पत्थरों को जगाने चली आई हूँ। आमतौर पर श्रोता महिलाओं से श्रृंगार की बातें सुनना चाहते हैं, पर न जाने क्यों मैं इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती हूँ। देश की हालत राजनेताओं की गलत नीतियों से व्यथित हो जाती हूँ, तब मुझे श्रृंगार से हटकर अंगार की बातें करनी पड़ती हैं। सुनेगा। राणा के वंशज सोए हैं, उन्हें जगाने निकली हूँ। राणा के वंशज सोए हैं, उन्हें जगाने निकली हूँ। दहशत गर्दों के अड्डों में आग लगाने निकली हूँ। दहशत गर्दों के अड्डों में आग लगाने निकली हूँ। और पंक्तियां सुनिएगा। संकट के बादल छाए हैं, संकट के बादल छाए हैं, इन्हें छाटने की खातिर चूड़ी वाले हाथों से तलवार चलाने निकली हूँ। चूड़ी वाले हाथों से तलवार चलाने निकली हूँ। और इन्हीं विषम परिस्थितियों के बीच एक संदेश मेरे अंतर्मन में अकुलाता रहता है। वो संदेश आप तक पहुंचाती हूँ। ये संदेश आपके हृदय में देशभक्ति का ज्वार उत्पन्न कर दे तो मेरी बात का समर्थन कीजिएगा, सुनेगा। जिनके दिल में राष्ट्र प्रेम, उन दिलदारों की बात करो। वक्ष चीर दे दुश्मन का, उन तलवारों की बात करो। वक्ष चीर दे दुश्मन का, उन तलवारों की बात करो। गद्दारों को कभी प्रेम की भाषा समझ नहीं आती, इसीलिए मनोहार छोड़कर अंगारों की बात करो। इसीलिए मनोहार छोड़कर अंगारों की बात करो। और क्या होती है नारी शक्ति? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ध्यान चाहूंगी आपका, सुनेगा। दोनों कुल की मर्यादा के सपनों में खो जाती है। थोड़ी सी भी ठेस लगे तो भर आंखें रो जाती है। थोड़ी सी भी ठेस लगे तो भर आंखें रो जाती है। ऐसी लजवंती नारी को, ऐसी लजवंती नारी को मत कमजोर समझ लेना। जब तलवार उठाती है तो रणचंडी हो जाती है। जब तलवार उठाती है तो बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे देश के सैनिकों के मुंह पर तमाचा। खुद को देशभक्त कहने वाली सरकार मौन, लेकिन हम कलमकार मौन नहीं रह सकते। तब कहना चाहती हूँ कि दुश्मन का सर कलम करेंगे, नींबू चार निचोड़ेंगे। दुश्मन का सर कलम करेंगे, नींबू चार निचोड़ेंगे। सरकारें फायर रोके तो हम नियमों को तोड़ेंगे। सेना के ऊपर अगर कोई ईंटे पत्थर फेंकेगा, घर में घुसकर वार करेंगे, घर घर में बम फोड़ेंगे। और पंक्तियां सुनेगा कि दहशत जो फैलाए उसको 10 टुकड़ों में बांटेंगे। दहशत जो फैलाए उसको 10 टुकड़ों में बांटेंगे।
सेना के अगर हाथ खोल दो दुश्मन धरती चाटेंगे। 56 इंची सीने वाले हर सैनिक को हक दे दो, सेना पर जो हाथ उठाए उसकी गर्दन काटेंगे। सेना पर जो हाथ उठाए उसकी गर्दन काटेंगे। पूरे देश में ऊपर मोदी, नीचे योगी की चर्चा हो रही है। 56 इंची सीने की तारीफ हो रही है। इन्हीं तारीफों में से मैंने कुछ गुस्सा, कुछ आक्रोश निकालने की कोशिश की। मेरा गुस्सा अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा, कहना चाहता स्वागत है कि देश भक्ति का राग सुनाकर केसरिया लहराया था। देश भक्ति का राग सुनाकर केसरिया लहराया था। तुमको सिंह समझकर हमने सत्ता तक पहुंचाया था। देश भक्ति का राग सुनाकर केसरिया लहराया था। तुमको सिंह समझकर हमने सत्ता तक पहुंचाया था। गीदड़ आके दिखा, जंग का साथ सजाए बैठे हैं और आप सिंह अपनी टांगों में पूंछ दबाए बैठे हैं। आप सिंह अपनी टांगों में पूंछ दबाए बैठे हैं। दहशत गर्दी दम तोड़े ये सपना टूटा लगता है। दहशत गर्दी दम तोड़े ये सपना झूठा लगता है। 56 इंची सीने वाला जुमला झूठा लगता है। जो सैनिक दुश्मन के सर पर इंकलाब लिखाते हैं वे सैनिक अपने ही घर में अपमानित हो जाते हैं। तो तुम कहते दहशतगर्दी का जल्दी ही हल निकलेगा और वे कहते भारत के हर एक घर से अफजल निकलेगा। देशभक्ति का राग सुनाकर केसरिया लहराया था। तुमको सिंह समझकर हमने सत्ता तक पहुंचाया था। देश डुबोने वाले मन में लिए इरादे बैठे हो। मैं सैनिकों के पक्ष की बात कर रही हूं। देश डुबोने वाले मन में लिए इरादे बैठे हो। सैनिक चाटे खाते हैं, तुम चुप्पी साधे बैठे हो। भारत की बर्बादी की जो भी आवाज उठाएगा उसे बताओ 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगा। जिस घर से अफजल निकलेगा उसको ये बतलाएंगे, डाल गले में फंदा उसको फांसी पर लटकाएंगे। और बताओ हर एक घर में पौरुष नया जगा देंगे। जिस घर से अफजल निकलेगा उसमें आग लगा देंगे। जिस घर से अफजल निकलेगा उसमें आग लगा देंगे। इन्हें बताओ देशद्रोह की धूल झड़ने निकले हैं। इतनी कमजोर तालियों में प्रीति अग्रवाल कविता नहीं कर पाएगी। जहां बात अच्छी लगे तो मेरी बात का समर्थन कीजिएगा। इन्हें बताओ देशद्रोह की धूल झाड़ने निकले हैं। राणा का भला छाती में पुनः गाड़ने निकले हैं। इन्हें बताओ वंश बने तो वंश मिटाकर रख देंगे और रावण अगर बने लंका में आग लगाकर रख देंगे। बने अगर शिशुपाल शीश को काट भूमि में गाड़ेंगे। राह चले दुर्योधन की तो जान तुम्हारी फाड़ेंगे। एकलव्य के पथ पर चलकर भारत माँ की पीर हरो। कुत्ते भौंक रहे हैं जिनके मुख में लाखों तीर भरो। कुत्ते भौंक रहे हैं जिनके मुख में लाखों तीर भरो। बनो चक्रधारी, बतला दो चक्र सुदर्शन छोड़ेंगे। बनो चक्रधारी, बतला दो चक्र सुदर्शन छोड़ेंगे। गोली चला रहे दुश्मन के सर पर गोले फोड़ेंगे। बुरे इरादे संगीनों पर तुम्हें तोलने ही होंगे और हाथ बंधे हैं सेना के भी तुम्हें खोलने ही होंगे। घाटी में माहौल नया सा फिर से आओ, तैयार करो। तोपे नहीं चला सकते तो पैलेट गन से वार करो। दहशतगर्दी की गर्दन पर हाथ दहकती आग धरो। या सेना का मान बढ़ाओ या गद्दी का त्याग करो। या सेना का मान बढ़ाओ या गद्दी का त्याग करो। जिस धरती पर उपजे अन्न को खाकर बलिष्ठ होते हैं, जिस अमृतमयी जल ने हमको जीवन प्रदान किया, उसी भारत माता का वंदना करना, उसी भारत माता का जयकारा लगाना हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है। लेकिन जब कुछ लोग उसी माँ का वंदन करने से, उसी माँ का जयकारा लगाने से इनकार कर देते हैं, तब उनकी गतिविधियों में हमें देशद्रोह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहती हूँ कि आखिर ये वंदे मातरम क्या है। सुनिएगा। जिसकी खातिर यहाँ हजारों वीरों ने कुर्बानी दी, जिसकी खातिर यहाँ हजारों वीरों ने कुर्बानी दी, फांसी के फंदों पर झूले चढ़ती हुई जवानी दी। इसी गीत का जिन बेटों ने जीवन भर सम्मान किया,
इसी गीत के लिए जिन्होंने अपने सर का दान किया, जिसको अपने वीर बहादुर निश्चित वाचा करते थे, जिसको सुनकर अंग्रेजों के घुटने कांपा करते थे, इसे बोलकर धरा धाम का अभिनंदन हो जाता है, इसे बोलकर जन्मभूमि का पदवंदन हो जाता है, इसे बोलकर जन्मभूमि का पदवंदन हो जाता है। इसको गाते अपने बेटे रण में जूझे रहे डटे, इसको गाते अपने बेटे रण में जूझे रहे डटे, इंच इंच कट गए मगर वे रण से पीछे नहीं हटे, जिसको गाकर हमने अपने सोते सिंह जगाए थे, जिसको गाकर हमने सारे दुश्मन मार भगाए थे, इसी गीत ने जहां तिमिर के डेरे सभी मिटाए थे, जिसको गाकर आजादी का सूरज लेकर आए थे, इसी गीत का वाचन करने को जो भी तैयार नहीं, वो दुश्मन है, उसको अपनी भारत माँ से प्यार नहीं, वो दुश्मन है, उसको अपनी भारत माँ से प्यार नहीं। जो मुट्ठी भर लोकगीत ये गाने से इनकार करेंगे, डरे सहमे लोग तालियां ना बजाएं, जो मर्द हो वो तालियां बजाएं। जो मुट्ठी भर लोकगीत ये गाने से इनकार करेंगे, उनको हम भी खुले मंच से भारत का गद्दार कहेंगे। जिस धरती पर रहते हैं वे उससे घर छंद करें, उनको कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करें। ऐसे पावन गीतों से मिलता जिनका सुरताल नहीं, पक्के हैं गद्दार मगर वे भारत माँ के लाल नहीं। अन्न जहां का खाते उसकी खातिर जीवन हवन करो, भारत भूमि पर रहना है तो भारत माँ को नमन करो, भारत भूमि पर रहना है तो भारत माँ को नमन करो। जिसके दिल में भारत माँ की खातिर आदर शेष नहीं, जिसके दिल में भारत माँ की खातिर आदर शेष नहीं, चाहे जहां चले जाएं पर भारत उनका देश नहीं। माँ का वंदन करो, प्रेम से प्यार निराला देंगे हम, और गाने से इनकार किया तो देश निकाला देंगे हम, गाने से इनकार किया तो देश निकाला देंगे हम। और चार पंक्तियां उस ओवैसी के लिए पढ़ती हूं जो कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। पंक्तियां सुनिएगा कि गुस्से में आकर जिस दिन भी हम हथियार उठाएंगे, गुस्से में आकर जिस दिन भी हम हथियार उठाएंगे, भारत माँ के बेटे तेरी छाती पर चढ़ जाएंगे। जिस दिन चक्र सुदर्शन लेकर निकल पड़ेंगे हम रण में, तेरे अब्बा अम्मी दादा वंदे मातरम गाएंगे, तेरे अब्बा अम्मी दादा वंदे मातरम। यहीं छोड़ जाऊं। बहुत अच्छा काव्य पाठ उन्होंने किया, मुझे तो मेरे घर की याद आ गई, घर में भी ऐसी चीखती है मेरी लुगाई। बहुत शानदार आपने काव्य पाठ किया। विश्वास मानिए, माँ भारती की वंदना यदि माँ की बेटी करे तो उससे शायद श्रेष्ठ कुछ नहीं होता। एक बार दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद प्रीति अग्रवाल जी तक हम लोग पहुंचाएं। बहुत अच्छा उन्होंने काव्य पाठ किया। ये महिलाओं का एक सूत्री धारावाहिक होता है, इस कायनात में सर्वश्रेष्ठ कुछ है तो वो महिला है। भाई साहब आप सही से बैठे प्लीज। हाँ, आपका गुरुत्वाकर्षण बल खराब हो रहा है, आप राम रहीम से आसाराम बनते जा रहे हो। तो बहुत अच्छा उन्होंने काव्य पाठ किया। मंच को बहुत अधिक उन्होंने ऊंचाइयां प्रदत्त की। मैं वो बता रहा था कि महिलाएं, अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट कवि सम्मेलन या मुशायरे के वीडियो आपको घर बैठे मिले तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पता है youtube.com/वक्त मीडिया।